फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th में वास्तविक संख्या जो टेस्ट लिए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका सोल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 तक कर दिए थे। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 से है, क्योंकि ये क्वेश्चन कर लीजिएगा तो रियल नंबर वास्तविक संख्या से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि ये चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के। तो इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 से ध्यान से। देखिए क्या है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अभाज्य संख्या पहले नंबर कहते हैं कि इसे एक से बड़ी हुई सभी प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं तथा एक के अलावा कोई और संख्या से ना घटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 140 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको खंड करना है। खंड करके दिखाना है आपको क्या कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखिए इसका हल करके दिखाता हूँ। अब देखिए इसका हल क्या है, 140 है, 2 से लगाइए तो इसका था क्या होगा, 70 होगा। फिर 2 से लगाइए 35 होगा। अब क्वेश्चन लगेगा 5 से, 5 से 35, ठीक है ना। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 देखिए को बार है, 2 बार है, ठीक है ना। अब 5 एक बार है, 7 है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसको कह रहा था अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या, जब तक अभाज्य संख्या नहीं आ जाएगा खंड करते चल जाएंगे। तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी है, 7 भी है। इसको व्यक्त करना है, इसको गुना करके लिखना नहीं, क्योंकि गुना करके फिर से 140 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए टोटल 4 प्रकार का प्रश्न होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, लास्ट टाइप है, चौथा टाइप है, समझ गया ना। तो पहला टाइप के अलावा कोई भी रहेगा तो सब में क्या करेंगे, पहला टाइप के अलावा कोई भी क्वेश्चन रहेगा परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो रूट मिला जाए उसको क्या रखना है, एक तरफ रखना है, बाकी सब हमको एक तरफ भेज देंगे, ठीक है ना। वर्ग एक ही कंडीशन में करते हुए सिंपल रहता था, √2, √5, √7, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी रहता तो वर्ग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या सोल्यूशन कर, देखिए इसका सोल्यूशन हल। तो इसका अपोजिट हमेशा मानते हैं, क्या लिखेंगे, माना इतना है, क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या लिखे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 - √3 बराबर p बटा q, जहाँ q = नॉट 0, यानी q का मान 0 बराबर नहीं है, अर्थात p तथा q का कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो इतना तो हर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में लिखना है, ठीक है, चाहे कोई टाइप रहे। अब देखिए इसका आगे सोल्यूशन, इसलिए 5 - √3 बराबर p बटा q, ठीक है। तो ये 5 है, ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, और कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो एक माना जाता है, ठीक है। अब जब डिफरेंट ही रहता है कौन गुना करते हैं, लहरिया कर। तो लहरिया कर जब भी करते हैं सबसे पहले ऐसे गुना करते हैं। तो 5 गुने q क्या हो जाएगा, 5 q हो जाएगा, ठीक है। और 1 गुने p क्या होगा, p होगा, बट्टा क्या है, q है, ठीक है, इक्वल टू √3। तो आप देखिए हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, तो इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, √3 बराबर 5q - p अपॉन क्या है, q है। तो ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, अतः लिख दें अपरिमेय संख्या बराबर क्या आ गया, परिमेय संख्या। तो लिख देंगे यह असंभव है, अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 5 - √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। देखिए HCF 306 और 657 का कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। HCF के मान हमको कितना दिया हुआ है, 9 है। और ये क्या होता है, पहली संख्या ये दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या को a लिखते हैं, तो a का मान कितना दिया हुआ, इतना, और दूसरी संख्या का मान कितना दिया हुआ, 657, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है हमसे। क्या निकालना है आपको, LCM बराबर कर रहा है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के LCM ज्ञात करें। और क्या पूछ रहा है यहाँ पे, LCM ज्ञात करना है, किसका, पहली संख्या और दूसरी संख्या का, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, चूंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM लिख दीजिए, ये क्या है, गुना में दे जाएगा तो भाग में, तो a गुने b इक्वल टू क्या होगा, HCF, ठीक है ना। तो फॉर्मूला को हमेशा अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, LCM गुने HCF। हमको निकालना है जे, उसको बाएं तरफ कर दीजिए, हमको LCM निकालना है, तो LCM लिख दिया, तो ये गुना में दे गया तो भाग में, यानी हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, ठीक है। तो LCM बराबर, तो पहली संख्या का मान दिया हुआ है 306 है, दूसरी संख्या का मान दिया हुआ है 657 है। अब HCF का मान दिया हुआ है 9 है। अब काटिए इन 9 से काटिए, 9 तिया 27, को बच गया, 3 बच गया, 9 चौक 36,
9 चौक 36, तो 34 बार में करिए तो एलसीएम बराबर 34 गुनी कितना गया 657, इसको गुना करके लिखना है। तो इसको इसे गुना कर एलसीएम कितना आ गया हमको 22,338, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 तथा 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हल, तो हम अब इसका हल देखना। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, उसी प्रकार हम 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5, उसी प्रकार 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 7 21, ऐसे लिख सकते हैं। तो अलग अलग भी खंड कर सकते हैं, ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटा डिजिट था इसलिए डायरेक्ट कर दिए। पहले हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ होता है न्यूनतम बार। तो न्यूनतम बार देखिए 3 को बार आया, न्यूनतम एक बार न्यूनतम बार देखना है, वो भी कॉमन मिलना चाहिए सब में। तो एचसीएफ क्या हो गया हमको 3 हो गया, और कुछ तो कॉमन है नहीं। अब देखिए इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है जो सभी संख्या में कॉमन हो उसे गुना करें, तथा जो सभी संख्या में कॉमन ना हो उसे भी गुना करेंगे। तो सभी में कॉमन क्या है 3 है कॉमन, इसको तो कर देंगे गुना, जो कॉमन नहीं रहेगा उसे भी करेंगे। तो कॉमन क्या नहीं है 2 को 2 नहीं है कॉमन, और क्या कॉमन है 5 नहीं है 7 नहीं है। ठीक है, अब इसको गुना कर दिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दिया 60, और 60 हुआ ना कितना हो गया 60, 6 7 42, 6 7 42 यानी 420, इसका क्या हो गया एलसीएम। ठीक है, अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। ठीक है, पात्र की महत्तम धारिता क्या है होगी, पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। अब देखिए इसका एलसीएम लिख लेगा कि एचसीएफ, तो भाषा के आधार पर एचसीएफ की पहचान हम बताए थे। जिस प्रकार के प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या, अधिक से अधिक संख्या समान या बराबर भागों में बांटने की चर्चा हो, तो हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ क्या करा महत्तम धारिता क्या होगी, महत्तम मतलब अधिकतम, तो इसका क्या लिख लेगा हमको एचसीएफ। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें कंडीशन नहीं लेगा, कोई विधि से निकालना है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से या डायरेक्ट या भाग विधि से, तो कोई विधि से निकाल लीजिए, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ भाग विधि से एचसीएफ निकाल के दिखाता हूँ। तो भाग विधि से एचसीएफ का नियम क्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते जाएंगे, कब तक, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है 504 है, कितना भाग देंगे 735 में, तो एक बार में लगेगा 504। अब घटा दीजिए तो 1 बचेगा, ये घटेगा तो 3, ये घटेगा तो 2, नहीं लग रहा 504 यहाँ लिखिए। अब को बार में लगेगा 2 बार में लगेगा, 2 हो गया। अब को बार में लगेगा 2 बार में, तो 2 से गुना कीजिए, 2 गुने 2 होगा, 3 दूना 6 होगा, 2 दूना 4 होगा। उसके बाद घटा दीजिए, घटेगा तो 2 बचेगा, 0 में से 6 नहीं घटेगा तो एक पैसा लेगा 10, 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इतना। अब देखिए को बार में लगेगा 5 बार में लगेगा, 5 से गुना कीजिए, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 5 चौक 20, 1 21। ठीक है, अब घटा दीजिए, 1 होगा, ये क्या होगा 2 होगा, नहीं लगेगा, आपको बार में लगेगा 2 बार में लगेगा। ठीक है, 21 दूना 42, शेष आ गया 0, लिख दीजिए। अच्छा HCF बराबर अंतिम भाज्य कितना है 21 है, तो क्या हो गया इसका आंसर, क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं लगा था यूक्लिडियन एल्गोरिथम ज्ञात कीजिए, अगर जो कहता तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम लिखते। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 संख्याओं का मोसो 11 है तथा उनका लोसो 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमको इसका क्या निकालना है दूसरी संख्या। देखिए इसका हल पहले जो दिया हुआ लिख लीजिए, अभी हमको मोसो मतलब एचसीएफ, तो एचसीएफ का वैल्यू हमको दिया हुआ है 11 है, और एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ है 7700 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ हमको पहली संख्या बोले तो ए का मान दिया हुआ 275 है, तो हमसे बी का मान पूछ रहा है, बी बराबर। ठीक है, अब देखिए इसका हल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF। ठीक है, चूंकि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या था एलसीएम गुने HCF, तो फॉर्मूला को हमेशा क्या कर देना है अंडरलाइन। हमको क्या निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा एलसीएम गुने HCF, अब बटा पहली संख्या ए है इक्वल टू लिख दीजिए। तो एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ है 7700 दिया हुआ है, अब गुने HCF का वैल्यू दिया हुआ 11, अब पहली संख्या दिया हुआ 275 दिया हुआ। अभी काट दीजिए, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 5 बचेगा, 11 5 55, ये देखिए 25 से कट जाएगा डायरेक्ट, 25 दिया 75, कितना बच गया 2 बच गया, तो 2 पर 0 0 है।
अब नहीं लग रहा तो क्या होगा, 0 देंगे, 25 या ठीक 200, यानी कितना बार हमको कट गया, 308 बार में, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया, 308। तो लिख दीजिए अतः दूसरी संख्या 308 है। तो लिख दिया था दूसरी संख्या 308 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36 तथा 48 से भाग देने पर हर हाल में 7 शेष बचे, 7 शेष बचे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है शेष बचने की चर्चा है, ठीक है ना, तो ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा। एलसीएम वाले प्रश्न में पहले एलसीएम उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेकिन एचसीएफ वाले प्रश्न में पहले कंडीशन उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, छोटी से छोटी संख्या है, इसका क्या लिख लेगा, एलसीएम, क्योंकि भाषा के आधार पर एलसीएम की पहचान बताए थे। जिस प्रकार के प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या, एक साथ चलना, बजना, रुकना, मिलना, जलना इत्यादि का चर्चा हो, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। अब शेष करा 7 बचे, तो ठीक है ना। सबसे पहले आप एलसीएम निकाल के देखता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ, ठीक है। तो पहले इसका एलसीएम निकालिए। 12 है, यहाँ लिख दीजिए हाल, 12, 15, 21, 36, 48। तो देखिए मैक्सिमम कोस लग रहा है, 3 से तो सभी लग रहा है, इसे 2 से लगे कोई दिक्कत नहीं, हम 3 से लगा देते हैं, बड़ा छोटा सो से कोई मतलब नहीं। तो जब भी लगाइएगा एक बार ध्यान रखिए, कभी भी गलत नहीं होगा, आभास संख्या से लगाइए, चाहे कितनों बड़ा है, ठीक है। तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 3 से लगाइए, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 से 3 21, 3 एकम 1, 3 2 6, 3 एकम 1, 3 चौक 18। अब देखिए मैक्सिमम को से लग रहा है, मैक्सिमम 2 से लगा, तो 2 से लगाइए, इसका आधा 2 हो गया, 5 के 5, 7 के 7, 6 होगा, ये 8 होगा। फिर भी 2 से लग रहा, तो 2 एकम 2 से लग रहा, 2 एकम 2, ये होगा 5 के 5, 7 के 7, ये क्या होगा, इसका आधा 3 होगा, इसका आधा 4 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या से लगेगा, 2 से लगाइए, 1 5 7 3, इसका आधा 2 होगा। अब नहीं लग रहा तो इसको एलसीएम निकालिए, एलसीएम बराबर, तो 2 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 3 गुने 2। अब देखिए इसको गुना कैसे करते हैं शॉर्ट में, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 30। देखिए कैसे इसको शॉर्ट में गुना करते हैं हम, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 30 120, तो 120 हो गया यहाँ तक। अब इधर गुना कीजिए, 21 7 21, 21 दूना 42, तो यानी कि 42 गुने कितना है, 12 है, इसको गुना कर दिया जाए, 12 दूना 24 के 4, बाकी 2, 12 चौक 48, 48 2 50, 50 के 50 होगा, ठीक है। इतना हो गया, 0 है तो 0 लगा देंगे, तो हमको कहने मतलब एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 5040, क्योंकि 0 भी उतारेंगे ना, गुना करने पर इतना आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, एलसीएम प्लस शेष, एलसीएम प्लस शेष। तो याद रखिएगा एलसीएम वाले प्रश्न में पहले एलसीएम उसका कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो जब भी शेष बचने की चर्चा रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, शेष जोड़ देंगे। तो एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना है, और शेष कितना करा 7, जे कहता है वो जोड़ देता है, तो 7 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5047, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो शेष वाला क्वेश्चन में डरने की जरूरत नहीं है, ये एलसीएम है, एचसीएफ वाला क्वेश्चन मिलेगा तो बताऊंगा। ये क्या था, वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36 तथा 48 से भाग देने पर हर हाल में 7 शेष बचे। तो एलसीएम वाले प्रश्न में पहले एलसीएम उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो एलसीएम निकाल दिए। अब प्रश्नानुसार क्या लिखें, एलसीएम प्लस शेष, तो एलसीएम का वैल्यू इतना था, शेष इतना था, जोड़ दिए, हो गया आंसर। अब देखें सर 6, 3 तथा 4 शेष बचे, तो इसका सबसे पहले क्या लिख लेगा, एचसीएफ, क्योंकि लिखाए थे भाषा के आधार पर एचसीएफ की पहचान। जिस प्रकार के प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या, अधिक से अधिक संख्या, समान या बराबर भागों में बांटने की चर्चा हो तो हम उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन यहाँ क्या कर रहा, क्रमशः इतना इतना शेष बचे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा शेष बचने वाला, ठीक है ना, तो एचसीएफ वाले प्रश्न में पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो जब भी एचसीएफ में शेष की चर्चा होगा तो शेष घटा देंगे, एलसीएम वाला क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले इसका लगे शेष घटाइए, हल देखिए, तो 2274 है, और क्या है 2061 है,
और 1054। तो एचसीएफ वाले प्रश्न में पहले कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, इसका 6 है, इसका क्या है 3 है, इसका क्या है 4 है। तो इसमें शेष क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाइए, एक पैंचा लेगा कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 घटेगा तो 8 बचेगा। ये 6 हो गया, ये 22 है, ठीक है। देखिए एक पैंचा लेगा कितना हो गया 11, 11 में से 3 घटेगा तो 8 हो जाएगा। ये 5 है, 0 है, 2 है। अब देखिए 4 में से 4 गया था 0, इतना इतना। इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ डायरेक्ट खान करके निकाल दीजिए, ठीक है। हमारी गुणनखंड से निकाल दीजिए। ये 2 से लगेगा तो 11 होगा, 3 होगा, 4 होगा। फिर 2 से लग रहा है 5 दूना 10, 6 दूना 12, 7 दूना 14। अब देखिए क्या को से लगेगा। अब देखिए 3 से लगेगा, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग 3 का पहला मानना चाहिए। अगर जोड़ते थे हम क्या आता 18, 3 का 18 आ रहा, इसलिए 3 से भी लग रहा तो 3 से लगा दीजिए। तो 3 एकम में क्या होगा, 2 गया, 3 या ठीक 24 हो गया, 3 27 हो गया, ठीक है। अभी भी 3 से लगेगा, 3 6 18 होगा, 3 3 या 9 होगा, फिर भी 3 से लग रहा है। 3 दूना 6 होगा, 3 एकम में क्या होगा, अभी 3 से लगेगा, 3 7 21। तो इसको हम अब देखिए क्या है, अब इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 है, 2 को बार आया, 2 बार आया, ठीक है। अब 3 देखिए को बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया, ठीक है। 7 एक के बार है। अब इसको खंड कीजिए, लगाइए 2 से 10 होगा, फिर 29 होगा। अब 3 से लगेगा, 3 3 9 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 3 9 होगा। अब एक बार 7 से लगेगा, 7 चौक 28 होगा, 7 9 63 होगा, फिर भी 7 से लगेगा, 7 49 होगा, ठीक है। तो 2 आया है, 3 आया है, 7 को बार आया है 3 बार, तो पावर 3 लिखेंगे। अब देखिए इसका 2 से लगाइए, 5 होगा, 25 होगा। अब 3 से लगेगा, 3 एकम में 1, 3 7 21, 3 5 15। अब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो 5 से लगेगा, 5 3 15 25 25। अब 5 से लगेगा, 5 7 35, तो 1050 को हम क्या लिखेंगे, 2 एक बार आया है, 3 भी एक बार आया, 5 2 बार आया, 7। इसका हमको क्या निकालना है, HCF। तो एचसीएफ यदि घात के रूप में रहेगा तो न्यूनतम घात एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो न्यूनतम कितना बार आया है, तो एक बार, ये 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 के घात 4 है, यहाँ 3 के घात 1 है, यहाँ 3 के घात 1 है, तो न्यूनतम लगना है। तो 3 के घात 1 के मतलब 3 हुआ, ठीक है। अब देखना 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो न्यूनतम कितना बार 7 आया, एक बार, तो न्यूनतम देखना है। अब देखिए 5 खाली इसमें है और कोई भी नहीं है, तो जो कॉमन रहेगा वही एचसीएफ होगा। तो गुना कर दीजिए, 7 21 21 ना 42, तो एचसीएफ कितना आ गया 42 आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या था, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हमेशा अपोजिट मानेंगे, क्या लिखें, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए 1/√2 बराबर p बटा q, जहाँ q = ≠0 अर्थात p तथा q का कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो इतना तो सब भी हम लिखे जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए रहता है। अब यहाँ से समझना है बीच में लास्ट में, क्योंकि ऊपर नीचे सेम दिखाता है। तो 1/√2 बराबर क्या है, p बटा q। अब दोनों तरफ पलट दीजिए, लिखेंगे दोनों तरफ पलटने पर, दोनों तरफ पलटने, तो इसको पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो q बटा p हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक से कोई मतलब नहीं आता। तो क्या लिखे, दोनों तरफ पलटने पर, तो इसको पलट दें क्या होगा, √2 बटा 1, तो नीचे एक से कोई मतलब नहीं है, इसको पलटेंगे क्या होगा, q बटा p। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये क्या है, परिमेय संख्या। तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। देखिए यहाँ क्या लिख दिए, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है, नहीं ना, तो क्या लिखेंगे, ये असंभव है, अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लास्ट में लिख देंगे अपरिमेय, यह असंभव है अतः हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 संख्याओं पर आधारित है। देखिए इसका हल क्या है, दो संख्याओं का लोसो 1920 है, लोसो मतलब एलसीएम। तो एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हो, 1920।
तथा उनका मौसम, मौसम मतलब एचसीएफ, तो एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ 16। और देखिए आगे क्या है, यदि एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या का वैल्यू कितना दिया हुआ है 128। तो हमसे पूछा दूसरी संख्या बोले तो बी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएम, तो हमेशा फॉर्मूला को अंडरलाइन कर देंगे। हमको क्या निकालना है, दूसरी संख्या बराबर, तो क्या होगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या, यानी एलसी बटा क्या हो जाएगा पहली संख्या मतलब ए का मान। तो एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ 1920 है, एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16, ठीक है। और पहली संख्या का वैल्यू दिया हुआ है 108। अब देखिए 16 से कटेगा, अब देखिए 16 से कटेगा, 16 8 28 से कोबार में कट गया, ये 8 बार में, ये कोबार में कट गया 8 बार में, 16 8 28 से होता है। अब 8 से इसको काट दीजिए, तो 8 दूनी 16 हो गया, को बच गया इसमें 3 बच गया, 8 3 24, 8 चौक 32 हो गया, 0 के 0। और हमको क्या आ गया दूसरी संख्या की वैल्यू 240, तो लिख देंगे अतः दूसरी संख्या 240 है। तो यहाँ लिख दिए अतः दूसरी संख्या 240 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8 9 12 तथा 15 से किसी संख्या से भाग देने पर सदा एक शेष रहे हैं। तो क्या बताए, एलसीएम वाले प्रश्न में पहले एलसीएम उसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। हाँ, तो कितना 8 है 9 है 12 है 15 है, इसका एलसीएम देखिए कौन सा लगेगा मैक्सिमम 300। तो 3 3 9 हो गया, 3 4 12 हो गया, 3 5 15 हो गया। अब लगा दीजिए 2 से, तो इसका आधा 4 होगा, इसका आधा ये तो उसे नहीं लगेगा 200, ठीक है। अभी देखिए 2 होगा, ये 5 के 5 होगा, अब कौन सा लगेगा 2 से, तो ये 2 हो गया, ये 3 के 1 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। तो एलसीएम बराबर, तो एलसीएम क्या है 3 है 2 है 2 है 2 है 3 है 5 है। अब गुना कर दीजिए, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 3 दूना 6, तो कितना आ गया 360 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 360। तो एलसीएम वाले प्रश्न में क्या करेंगे, पहले एलसीएम उसका कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो शेष जितना हो जोड़ देंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखे प्रश्न, क्या लिखे प्रश्नानुसार। तो एलसीएम प्लस शेष, तो एलसीएम कितना दिया हुआ 360 और शेष कितना है 1 है शेष। अब जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया 361, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 361, ठीक है। तो कंडीशन खाली ध्यान में समझना है, एलसीएम वाले प्रश्न में पहले एलसीएम उसका कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेकिन एचसीएफ वाले प्रश्न में पहले कंडीशन उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिससे 55 727 तथा 175 को भाग देने पर प्रत्येक बार वही शेष 7 बचे, यानी हमेशा कितना शेष बच रहा 7 बच रहा। तो इसका तो पता है एचसीएफ लिख लेगा। तो एचसीएफ वाले प्रश्न में पहले कंडीशन उसके बाद एचसीएफ निकालिए, तो पहले कंडीशन अप्लाई कीजिए, शेष जो बता है उसको घटा देते हैं। तो कितना 55 है 727 है 175 है, तो शेष हमेशा 7 शेष बच रहा, तो शेष घटा दीजिए। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, 15 में से 7 घटेगा तो 8 बचेगा, ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 15 में से 7 घटेगा तो 8 बचेगा, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखिए इसका अलग अलग खंड कर दीजिए, 48 है तो 2 से लगेगा कितना होगा 24 होगा, फिर 2 से लगेगा कितना होगा 12 होगा, फिर 2 से लगेगा कितना होगा 6 होगा, फिर 2 से लगेगा कितना होगा 3 होगा। तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बढ़ाया है 4 बढ़ाया, ठीक है। और 3 देखिए, अब ये देखिए 720 है, अब ये भी 2 से लगेगा 36 होगा, फिर 2 से लगेगा 18 होगा, फिर 2 से लगेगा 90 होगा, फिर कितना लगेगा 2 से लगेगा 45 होगा। अब 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा, 3 को लगेगा 3 5 15, फिर 3 से लगेगा 5 होगा, ठीक है। यानी 720 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बढ़ाया 4 बढ़ाया,
और 3 2 बार आया है और 5 1 बार आया है, ठीक है। अब ये देखिए 168 है, इसको भी लगाइए 2 से 8 होगा, ये 4 होगा, फिर 2 से लगाइए 4 होगा, ये 2 होगा, फिर 2 से लगाइए कितना होगा 21 होगा, फिर 3 से लगाइए 7 होगा। तो 168 को हम क्या लिखेंगे, 2 कितने बार आया है, 3 बार आया है, फिर 3 है, उसके बाद क्या है 7 है। इसका हमको क्या निकालना है, HCF। तो HCF बराबर, तो ये HCF यदि घात के रूप में है तो न्यूनतम देखना है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो न्यूनतम घात कितना है, 3 है। अब देखिए 3 सभ्य में है तो 1 बार है, यहाँ 2 बार है, 1 बार है, तो न्यूनतम कितना बार है, 1 बार है, ठीक है। और तो कॉमन है नहीं, 5 इसमें है, इसमें नहीं, 7 इसमें, इसमें नहीं, सभ्य में कॉमन मिलना चाहिए। तो 2 गुने 2 गुने 2 क्या हुआ, 8 8 या 24, यानी HCF क्या आ जाएगा 24, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 24। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसका हल। तो क्या है, 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 है, 5 है, 7 है, 7 लिखा हुआ है। तथा 2 गुने 3 के पावर 5 है, 7 के पावर 9 है। तो सबसे पहले हमको LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। तो LCM यदि घात के रूप में रहेगा ना तो अधिकतम घात LCM कहलाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 के घात 3 है, 2 के घात 2 है, तो 2 के घात कुछ नहीं तो 1 है, तो अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो 2 के घात 3 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 के घात 3 है, यहाँ 3 के घात 4 है, यहाँ 3 के घात 5 है, तो अधिकतम देखना है, तो 3 के घात 5 हो गया, ठीक है। और देखिए 5 है ना, 5 के घात 2 है, 5 है, यहाँ 5 है ये नहीं, ठीक है। तो LCM जो होता है ना, सभी संख्या में कॉमन हो उसे गुना करें तथा जो सभी संख्या में कॉमन ना हो उसे भी गुना करें, ठीक है। तो 5 के देखना है मैक्सिमम घात कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 5 के घात 2, ठीक है। अब देखना है क्या चीज, 7 इसमें नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो अधिकतम देखिए 7 कितना बड़ा है, 9 बार, तो 7 के पावर 9, तो ये क्या हो गया इसका LCM। अब इसको गुना नहीं करना, ऐसा ही छोड़ देना, ठीक है ना। अब देखिए इसका HCF। तो HCF तो पहला कंडीशन कॉमन दिखना चाहिए सभ्य में, वो भी न्यूनतम घात देखना है। तो यहाँ 2 के घात 3 है, यहाँ 2 के घात 2 है, यहाँ 2 है, तो न्यूनतम घात क्या है, 2 आया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 3 के घात 3 है, यहाँ 3 के घात 4 है, यहाँ 3 के घात 5 है, तो न्यूनतम घात देखिए 3 के पावर 3, ठीक है। अब देखिए 5 सभ्य में रहा तो हाँ सभ्य में नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो 5 होगा नहीं HCF में, 7 भी नहीं होगा क्योंकि सभ्य में कॉमन नहीं है, तो यही क्या हो गया इसका HCF, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, 3 मापदंड है, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सकता है। तो इसका क्या लिख लेगा, अब इसका क्या लिख लेगा, LCM, क्योंकि भाषा के आधार पर LCM की पहचान बताए थे। जिस प्रकार के प्रश्न में छोटी सी छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या, एक साथ चलना बजना, रुकना मिलना जलना इत्यादि का चर्चा हो तो हम LCM निकालेंगे। तो यहाँ क्या है बाबू, न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम संख्या, क्या लिख लेगा इसका LCM। तो देखिए इसका हाल 64 है, 80 है, 96 है, लगावा 2 से, तो एक आधा 3 होगा, एक आधा 2 होगा, इसका आधा 40 होगा, इसका आधा 48 होगा, लगावा 2 से 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, लगावा 2 से 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, लगावा 2 से 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, लगावा 2 से 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा। अब नहीं ना लगेगा तो LCM बराबर कितना है, 2 है ना, 2 को बड़ा है, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 है और क्या 3 है, तो 2 के पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। क्या होता है 64, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 16, 16 32, 2 दूना 64, ठीक है। अब 5 दिया 15 कर दीजिए, 5 दिया 15, इसको पूरा गुना कर दीजिए, 15 6 का 60 के 0 बाकी 6, 15 6 का 90, 9 6 96, 960 इसका आंसर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ VVI क्वेश्चन है, ऐसा
अब देखना है क्वेश्चन नंबर 30 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसका लोसो और मोसो ज्ञात करना है। कहने मतलब एलसीएम और एचसीएफ। तो ये ABCD देख के घबराना नहीं है, ठीक है। अंक वाला अंक की तरह खंड कीजिए, संख्या वाला अंक वाला अंक की तरह खंड, ये भी तरह। अब देखिए ये है ना 10A² BC है, तो 10 को खंड करेंगे क्या होगा, 2 गुना 5 होगा। और A² को खंड करेंगे क्या होगा, A गुने A होगा, गुने B है, गुने क्या C है। ऐसे तोड़ के लिख दीजिए पूरा, ठीक है। उसी प्रकार 15ABC² है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 15 को लिख सकते हैं ऐसे। अंक वाला अंक के साथ खंड करें ABCD, ठीक है। ये A है, ये B है, C 2 बार है, तो लिख सकते हैं C गुने C, ठीक है। उसी प्रकार 20A² B² C है। अब भाज्य गुणन खंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 20 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 5 चौक 20 हो गया ना। अब A² को क्या लिखेंगे, A गुने A। अब B² को क्या लिखेंगे, B गुने B। अब C है तो C लिखिए। तो सबसे पहले हमको इसका क्या निकालना है, मोसो बोले तो HCF। तो HCF जो सभ्य में कॉमन है, तो सभ्य में 5 है, 5 हो गया HCF इसका, ठीक है ना। अब देखिए A भी सभ्य में है, अब B भी सभ्य में है, C भी सभ्य में, तो न्यूनतम बार देखना, अधिकतम बार नहीं, ठीक है। तो गुना करें क्या हो गया, 5ABC, ठीक है। अब लिखना है क्या जी, LCM। तो LCM देखना है, जो कॉमन है तो वो होगा, और जो कॉमन नहीं है वो भी होगा, ठीक है। तो 5 देखिए अधिकतम कितना बार आया है, 1 बार। और 2 देखिए अधिकतम कितना बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। 3 देखिए अधिकतम कितना बार आया है, 1 बार आया। अब A देखिए अधिकतम 2 बार आया है, B भी 2 बार आया है, C भी 2 बार आया है। यानी A भी अधिकतम 2 बार आया है, B भी अधिकतम 2 बार आया है, C भी अधिकतम 2 बार आया है, ठीक है। तो LCM में क्या देखना है, अधिकतम देखना है, HCF में न्यूनतम, और वो भी HCF में कॉमन मिलना चाहिए, सभी में वही होगा। LCM में कॉमन होगा वो भी होगा, नहीं होगा वो भी होगा, ठीक है। तो LCM बराबर, तो अंक वाला गुना के लिए 20 60 हो गया, A² B² C² क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब टोटल क्वेश्चन हम सोल्व कर दिए, वास्तविक संख्या से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्रैश कोर्स भी कर दिए, बोर्ड की तरह सब चीज बता दिए इसमें। अब अगले वीडियो हम क्या बताऊंगा, बहुपद के बारे में, बहुपद होता है क्या, बहुपद के बारे में कि बहुपद किसे कहते हैं, रेखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, दीर्घात बहुपद क्या है, द्विघात का फॉर्मूला क्या होता है, सब चीज बताऊंगा, अल्फा बीटा गामा सब चीज के बारे में, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, आई विश आई कुड टेल यू।